मराठा संघ एवं मराठा साम्राज्य एक भारतीय शक्ति थी जिन्होंने 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीपों पर अपना धाक जमाया हुआ था। इस साम्राज्य की शुरुआत सामान्यतः 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक के साथ हुई थी और इसका अंत 1818 ईस्वी में पेशवा बाजीराव के द्वितीय हार के साथ हुआ था। भारत में मुगल साम्राज्य को समाप्त करने के ज्यादातर श्रेय मराठा के साम्राज्य को ही दिया जाता है। मराठा साम्राज्य के मुख्य छत्रपति हुआ करते थे, लेकिन छत्रपति शाहू महाराज और माधवराज प्रथम की मृत्यु के बाद में मराठा साम्राज्य की कमान को पेशवा के हाथों में आ गई। उस समय बहुत से स्थानिक शासकों ने अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपको शायद ही नहीं पता थी। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपकी इच्छा हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। अगर आपको वीडियो न पसंद आए तो प्लीज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। शिवाजी महाराज भोसले मराठा के अभिजात थे और साथ ही उन्हें मराठा साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सल्तनत से मराठा के लोगों को रिहा करने का बीड़ा भी उठा रखा था और मुगलों की कैद से उन्होंने लाखों मराठाओं को आजादी भी दिलाई। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को खत्म करना शुरू कर दिया और हिंदूवादी स्वराज्य को स्थापना करना शुरू कर दिया। रायगढ़ को उन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की और एक आजाद मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को मुगलों से बचाने के लिए लगातार लड़ते रहे। 1674 ईस्वी में स्थापित नव मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में उनका राज्य अभिषेक किया गया। शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के तकरीबन 4.1% भाग पर अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन इसके बाद भी शिवाजी महाराज ने तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहे। उनकी मृत्यु के समय उन्होंने 300 किलो के साथ तकरीबन 40,000 घुड़सवार सेना और 50,000 पैदल सैनिकों की फौज बना रखी थी। साथ ही पश्चिम समुद्री तट तक एक विशाल नौसेना का भी प्रतिबंधन किया था। उन्होंने समय के साथ साथ इस साम्राज्य का विस्तार भी होता गया और इसी के साथ इसके शासक भी बदलते गए। शिवाजी महाराज के बाद उनके पोतों ने उनका साम्राज्य संभाला और फिर 18वीं शताब्दी के शुरू में पेशवा मराठा साम्राज्य को संभालने लगे। शिवाजी महाराज के दो बेटे थे, संभाजी और राजा राम। संभाजी महाराज उनका बड़ा बेटा था जो कि दो दरबारियों के बीच में काफी प्रसिद्ध था। 1681 में संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का ताज पहना और अपने पिता की नीतियों को अपनाकर वह उन्हीं की राह में चलने लगे। संभाजी महाराज ने शुरू में ही पुर्तगाल और मैसूर के चिक्कादेव राय को ही पराजित कर दिया था। सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ऐसा माना जाता है कि अफजल खान शिवाजी से 2 गुना शक्तिशाली था, लेकिन शक्ति ही सब कुछ नहीं होती, बुद्धिमत्ता ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अफजल खान बहुत निर्दयी था। अफजल खान ने युद्ध से पहले ही बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को तोड़ दिया था और कई लाख बेगुनाहों को मार डाला था। उसने सोचा कि अगर मैं मंदिर तोड़ दूंगा तो शिवाजी महाराज खुद बाहर आएंगे, और ऐसा हुआ भी। शिवाजी महाराज बाहर खुद आए भी और छापामार तरीके से युद्ध भी लड़े। अफजल खान को शिवाजी का पलड़ा भारी नजर आया तो उसने युद्ध विराम देकर शिवाजी के सामने मुलाकात का प्रस्ताव रखा। भोजन समाप्त होने के बाद अफजल खान ने शिवाजी से गले मिलने के बहाने चाकू मारना चाहा, लेकिन शिवाजी ने लोहे का कवच बनवा कर पहन रखा था जिसमें से चाकू आर पार न हो सका। इस साजिश का आदनेसा देखते ही शिवाजी ने अपने खंजर से अफजल को मार डाला। अफजल खान के बाद रुस्तम जमान और सिद्दी जौहर को भी शिवाजी महाराज ने युद्ध में हरा दिया था। जब बीजापुर सल्तनत के पास कोई सक्षम योद्धा नहीं बचा तो बीजापुर की बड़ी बेगम छठे मुगल शासक और औरंगजेब की मदद मांगी, वो भी शिवाजी के खिलाफ बीजापुर सल्तनत के लिए कुछ करें। औरंगजेब ने विनती स्वीकार करते हुए अपने मामा को 1,50,000 सैनिकों के साथ युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया। सेना ने पुणे पर हमला कर कब्जा कर लिया। शाइस्ता खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के निवास लाल महल पर कब्जा जमा लिया। जब शिवाजी राजे को यह सूचना मिली तो वे अपने 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे में गए। पुणे में जाकर रात में लाल महल में प्रवेश किया। जिस समय शाइस्ता खान की सेना आराम कर रही थी तब शिवाजी ने शाइस्ता खान और कुछ जागे सिपाहियों पर लाल महल में हमला कर दिया। महल के अंदर उस लड़ाई में शाइस्ता खान तो भाग निकला, लेकिन शिवाजी महाराज के तलवार ने शाइस्ता खान की 3 उंगलियों को काट दी। इससे शाइस्ता खान हार चुका था। 50 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य के बाहर भी अपने राज्य स्थापित कर रखे थे। उनके पास 1680 में 300 किले और 1 लाख सैनिकों की फौज भी हो गई थी। 1680
1680 की शुरुआत में शिवाजी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। वे बुखार और पेचिश से पीड़ित थे। अचानक शिवाजी भोसले की 5 अप्रैल 1680 में मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु का कारण बुखार और पेचिश माना जाता है, परंतु ऐसा भी माना जाता है कि उन्हीं के मंत्रियों द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची गई थी, क्योंकि मंत्रियों को शिवाजी के कुछ निर्णय पसंद नहीं आते। दोस्तों यार, ये शिवाजी महाराज से जुड़े कुछ ऐसी जानकारी जो शायद आपको नहीं पता थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।